हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे द वर्ल्ड अफेयर्स जीएस में। दोस्तों, आज है दिनांक 20 अप्रैल 2023 और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 20 अप्रैल 2023 की डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो बने रहिए लास्ट तक। तो ये रहा पहला प्रश्न। दोस्तों, विश्व लीवर दिवस, विश्व वर्ल्ड लीवर डे किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल या 19 अप्रैल? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19 अप्रैल। प्रश्न नंबर 2। तो हाल ही में किस राज्य में बिहू प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपके सामने ऑप्शन है नागालैंड, असम, सिक्किम या मिजोरम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो हम जानते हैं बिहू जो है असम का नृत्य है, तो असम राज्य ने ही बिहू प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न नंबर 3। तो हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना में हिस्सा बनेंगे? पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। तो हाल ही में किस राज्य में थावे उत्सव मनाया गया है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, महाराष्ट्र या बिहार? तो आपका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार राज्य में थावे उत्सव मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या करीब दोगुनी होकर कितनी हो गई है? तो जो आपके सामने ऑप्शन है 3 करोड़ 80 लाख, 4 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 40 लाख या 2 करोड़ 20 लाख। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 3 करोड़ 40 लाख। जो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो संख्या बढ़कर दुगनी होकर वो हो गई है 3 करोड़ 40 लाख। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। किस राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए 5 लाख कोर्बेवैक्स डोज की व्यवस्था की गई है? तो आपके सामने ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक राज्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। तो तेलंगाना राज्य ने कोविड के संक्रमण को बढ़ते देखते हुए 5 लाख कोर्बेवैक्स डोज की व्यवस्था की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगला प्रश्न। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपके सामने ऑप्शन है आशा भोसले, पंकज उदास, विद्या बालन या उपरोक्त सही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2023 के लिए जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कारों की घोषणा हुई है उसमें आशा भोसले का नाम भी है, पंकज उदास और विद्या बालन, इन सभी को यह सम्मान दिया जाएगा। अगर बात करें वर्ष 2022 की, तो जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था वो दिया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी सीनेट में रक्षा उप सचिव, डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है राधा अयंगर प्लम, शांति शेट्टी, मनप्रीत सिंह मोनिका या आरती प्रभाकर। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो राधा अयंगर प्लम को, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको ही अमेरिकी सेनेट में रक्षा उप सचिव, डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के तौर पर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 9। तो दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची जारी हुई है। तो शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? तो आपके सामने ऑप्शन है टोक्यो, मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क। तो दुनिया के जो 10 सबसे धनवान शहर है उनमें सबसे टॉप पर रहा आपका न्यूयॉर्क। तो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर जो वर्ल्ड के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची थी उसमें टॉप पर रहा। अगर बात करें दूसरे नंबर पे तो संयुक्त रूप से टोक्यो और सैन फ्रांसिस्को रहा। जबकि अगर बात करें भारत की, तो भारत में मुंबई सबसे धनवान शहरों की सूची में नंबर 1 पर रहा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो लखनऊ के नवाब का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या था? तो आपके सामने मीर उस्मान अली खान, जाफर मीर अब्दुल्ला, अब्दुल फतेह अल सीसी या मोहम्मद चुप्पू। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो लखनऊ के नवाब था जिनके अभी रिसेंटली निधन हुआ है, तो उनका नाम था जाफर मीर अब्दुल्ला। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 11।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राष्ट्रपति निवास में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। तो भारत की जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने हिमाचल राज्य के राष्ट्रपति निवास में ही ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। तो प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी शिखर धवन या डी डेविड वार्नर। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। तो रोहित शर्मा आईपीएल के अंदर 6000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं, जबकि अन्य 3 खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें शीर्ष पर विराट कोहली, दूसरे नंबर पर शिखर धवन और तीसरे नंबर पर डेविड वार्नर शामिल है। तो वर्तमान समय में आईपीएल का 16वां संस्करण चल रहा है और उसी के एक मैच में रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, उन्होंने 6000 रनों का आंकड़ा छुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो विजडन के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए 5 खिलाड़ियों में से किस भारतीय क्रिकेटर का चयन किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हरमनप्रीत कौर या मिताली राज। तो विजडन ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है उसके लिए 5 खिलाड़ियों को नामित किया है, जिनमें से एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। तो उनका नाम हमको बताना है। तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। तो उन्हीं को विजडन के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। तो कौन सा देश सैन्य अभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है? तो हम जानते हैं ओरियन सैन्य अभ्यास एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत, अमेरिका और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। तो इस बार जो सैन्य अभ्यास ओरियन है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपके सामने अमेरिका, मिस्र, फ्रांस या जर्मनी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों फ्रांस में ही जो संयुक्त सैन्य अभ्यास ओरियन है उसकी मेजबानी फ्रांस देश कर रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो हाल ही में यूएई ने किस देश को $1 अरब की वित्तीय सहायता देने की पुष्टि की है? तो आपके सामने ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी पाकिस्तान। तो हाल ही में यूएई ने पाकिस्तान को $1 अरब की वित्तीय सहायता देने की पुष्टि की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? तो क्वेश्चन है हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? तो आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अभी ये बैठक आयोजित की गई। G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो हम जानते हैं वर्ष 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो जिसके तहत भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बैठक हो रही है। तो उसके तहत G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। तो ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में महिला एकल खिताब का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो जीता है नित्याश्री सुमित। दोस्तों एक भारतीय खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और उन्होंने ही ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में जो महिला एकल का खिताब है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका नाम है नित्याश्री सुमित। बताइए प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो किस राज्य में गर्मी के दौरान पानी के संकट से छुटकारा पाने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया गया है? तो वो राज्य कौन है? तो वो राज्य बना है दोस्तों केरल, जिसने पहली बार 2023 में गर्मियों के दौरान पानी के संकट से छुटकारा पाने के लिए जल बजट को अपनाया है। प्रश्न नंबर 19। तो कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? प्रश्न नंबर 19। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट, तो वो कौन सा देश बना है? तो दोस्तों वो बना है सीरिया। याद रखें सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बना है? तो वो बना है सीरिया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो दोस्तों हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय भारतीय दौरे पर पहुंचे? तो वो पहुंचे यूक्रेन। तो हम जानते हैं यूक्रेन और रशिया पिछले 1 वर्ष से युद्ध के चलते काफ़ी चर्चाओं में है। तो यूक्रेन के ही जो उप विदेश मंत्री हैं
वो 4 दिवसीय भारतीय दौरे पर पहुंचे हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यूक्रेन। तो ये थे डेली करंट अफेयर्स 20 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।